अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि सशर्त जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल को दी गई है। सीबीआई केस में जमानत है। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो गिरफ्तारी है उसे वैध भी बताया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका दायर की गई थी कि अवैध गिरफ्तारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसे वैध बताया गया है। शर्तों के साथ जमानत मिली है। दफ्तर नहीं जा सकेंगे, किसी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे और साथ ही केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में भी पेश होना होगा, क्योंकि सीबीआई की ओर से 2 दलीलें जमानत से पहले, फैसले से पहले दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया के कविता सभी ट्रायल कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर राहत मिलती है, जो अब मिल चुकी है, उससे हाईकोर्ट को भी निराशा निश्चित तौर पर होगी। तो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, केजरीवाल को राहत मिली है, सीबीआई केस में जमानत मिल गई है और अब कई सारे सियासी मायने इसके निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में क्या सिंपैथी वोट केजरीवाल को मिलेंगे? 25 दिन का समय होगा जब चुनाव प्रचार कर सकेंगे, और क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हरियाणा में कोई किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है, पूरी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो पुरजोर कोशिश रहेगी अब अरविंद केजरीवाल की कि प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। 25 दिन का समय। तो 10-10 लाख के 2 मुचलके पर केजरीवाल को जमानत, और साथ ही केजरीवाल को इस केस पर टिप्पणी न करने के भी आदेश दिए गए हैं। मुकदमे में सहयोग किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। शराब घोटाले में केजरीवाल को यह बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ा फैसला, सीबीआई वाले केस में भी केजरीवाल को बेल। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 4 शर्तें हैं। पहली, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त, केस से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक चर्चा वो नहीं करेंगे। तीसरी, जांच में बाधा डालने या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और चौथी शर्त है, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग किया जाएगा। दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी और 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि गिरफ्तारी को वैध अभी भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो चलिए, और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार हम चर्चा कर रहे थे, बड़ा फैसला अब आ गया है। अब क्योंकि थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, अभी क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें, वहां पर भी 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, 22 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन 3 में जीत हासिल हुई थी। अब क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई गठबंधन नहीं, 90 सीटों पर आप चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को अब 25 दिन का समय मिला है, जिसमें वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। सिंपैथी वोट मिल सकता है क्या?
बिल्कुल इस तरह की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इस तरह के तमाम दिल्ली की जनता से वादा किए थे और अपने आप को दिल्ली का बेटा बताए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग हमको जेल से बाहर लाना चाहते हैं तो हमें जिताइए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब चूंकि विधानसभा का चुनाव अलग होता है तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कितना फायदा होता है यह देखना होगा। इतना जरूर है कि देखिए अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इंदिरापुरम में उनका निवास स्थान पहले था। अब चूंकि दिल्ली में रहते हैं, सिविल लाइन में रहते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसी भावनाएं होती हैं लोगों के अंदर कि जो नेता है वो नेता कितना सच्चा है तो जनमानस उससे जुड़ती है। एक महत्वपूर्ण डिसीजन यही है कि अरविंद केजरीवाल को देखिए जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। इसको लेके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात कीजिए या राघव चड्ढा की बात कीजिए, सभी लोग जो है सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं और कोर्ट को शुक्रिया दे रहे हैं कि कोर्ट के जो निर्णय आए उसका स्वागत कर रहे हैं और इसका जो फायदा आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। अब देखिए एक चीज बहुत जरूरी है, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव में जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक मायूसी थी कि इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये पार्टी कहां जा रही है, क्या ये पार्टी आगे जा पाएगी या तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, ईडी लगातार जो जांच कर रही है, तमाम अकाउंट सीज कर रही है, ये पार्टी अधर में ही लटक जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, इससे जो कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में जो कार्यकर्ता हो, जो गांव गांव जाकर के पार्टी की विचारधारा को बताते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक एनर्जी बूस्टअप मिलेगा। उनको एक जो कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा कि उनके नेता बाहर आ गए हैं तो वो डबल एनर्जी से कहा जा सकता है काम कर सकते हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी शुरू से जुटी हुई थी और हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार गठबंधन को भी लेकर के इस बात से इंकार कर रहे थे जब तक उनके नेता इस बात की जानकारी उनको नहीं देंगे तब तक हम कहीं पे कोई गठबंधन करने वाले नहीं है। 90 की 90 सीटों पे हम लोग की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब सामने हरियाणा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता केजरीवाल है वो भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में देखने को मिला था, जुटी हुई है और जगह जगह वो लगातार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर वह बीजेपी पे निशाना साध रही थी कि बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ऐसा हो रहा है, उनके नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन इसका जनता कितना उनकी बातों को गंभीरता से लेती है यह भी देखना होगा। अब 8 तारीख को पता चलेगा, 8 अक्टूबर को, कि जनता किसके साथ गई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होगा फरवरी में, उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हरियाणा में भी फायदा मिल सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो इंटरनल चीजें चल रही है वह कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कहा चर्चाएं बन रही है कि आम आदमी पार्टी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के भी लोग वादा कर रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो हम फिर जनता का सेवा करेंगे, तेजी से विकास करेंगे। तमाम डेवलपमेंट की बातें वादा अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इधर अगर कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए तो कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद उनके पार्टी के नेताओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजीव, अगर एक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें तो जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में 3 पर सिर्फ उन्हें जीत मिली थी और अब क्योंकि हरियाणा में हालांकि परिस्थितियां अलग हैं, आपने भी जिस तरीके से कहा जनता के अंदर पैठ भी रखते हैं, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में राजनीति में छवि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है और इसी की बानगी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। तो ये जो पूरा बड़ा लंबा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद क्या वो छवि जो धूमिल हुई वो ठीक हो पाएगी? देखिए राजनीति में इस तरह की संभावनाएं रहती हैं कि चूंकि छवि जो बिगड़ती है उसको सही करने में, ठीक करने में नेता जुटते हैं। एक बात जरूर है कि देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको जनता के सामने भी जो है झुटलाया नहीं जा सकता है। जो दिल्ली में जो आबकारी नीति बदली गई, उसके बाद दिल्ली में जो शराब के जो टेंडर दिए गए, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिए गए, एक शराब खरीदने पर दूसरा शराब उसके साथ मुफ्त दिया गया, तो यह एक आम जनमानस में चर्चा का विषय बन
गया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग थे वह जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क पे उतर गए थे कि क्या पूरे दिल्ली को जो है आप लोग शराबी बना देंगे। जिस तरह से आप लोग ये सुविधा दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं कि एक शराब का बोतल खरीदिए, एक शराब हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये उस समय जो चर्चाएं थी और वो पूरा मामला सामने आया, कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो दिल्ली में जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफी नाराज भी थे। यहां तक कि ये भी चल रहा था कि रेस्टोरेंट भी देर रात तक खुले रहेंगे, जो शराब पीने की उम्र निर्धारित की गई है उसमें भी छूट दी गई थी। तो इसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही थी। तो जो राजस्व को नुकसान हुआ है, दिल्ली राजस्व को नुकसान हुआ है, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना है। और इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार मंच से अपील करते हैं कि राजस्व को तो इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया ही, इन लोगों का अगर चला होता तो दिल्ली में जो स्कूल कॉलेज है वहां भी शराब के ठेके खुल गए होते, मंदिर मस्जिद के पास शराब के ठेके खुल गए होते। तो लोगों को कहा जा सकता है कि अपनी बातों में, अपने विचारधारा से जोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवालों के घेरे में रखते हैं। और भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन क्या अपनी जो आपने बिल्कुल सही कहा, अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों के दिमाग में, मन में जो छवि बन गई है कि ये पूरी तरह से अपने पर्सनल फायदा के लिए शराब का टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिए, इसमें साउथ की कंपनियां इन्वॉल्व हो गई। तो वो जो छवि बन गई है अरविंद केजरीवाल की, वो क्या उसको हटा पाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकले हुए नेता है, भ्रष्टाचार को मिटाने की इन्होंने कसम खाई थी, अन्ना आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। और दिल्ली की जनता ने इनको कहा जा सकता है कि उम्मीद से अधिक जो है पसंद किया और अपने मत से उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये जो दिल्ली शराब घोटाले का मामला है, यह एक बड़ा मामला बन गया है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की जो छवि है धूमिल हुई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, इनको कितना फायदा मिलेगा यह देखना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो अपने आप को बताते रहे कि हम दिल्ली के बेटा हैं, आप लोगों के बेटा हैं, अगर आप लोग हमको जेल से बाहर रखना चाहते हैं तो हमको अधिक से अधिक हमारे उम्मीदवारों को जिताइए। लेकिन दिल्ली की जनता ने इंकार कर दिया और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। अब हरियाणा में चुनाव चल रहा है, हरियाणा में भी जो है उनकी पत्नी जाती है तो संबोधन यही करती हैं कि हम हरियाणा की बहू हैं और अरविंद केजरीवाल आप लोग के बेटे हैं, आप लोग हमारी पार्टी को, हमारे उम्मीदवारों को जिताइए, मजबूत कीजिए, तो हम लोग आगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन यह जो बड़ा घोटाला हुआ है, दिल्ली शराब घोटाला हुआ है, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनौती बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेता कैसे अपनी छवि सही करेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल कितना लोगों का भरोसा जीत पाते हैं, यह तो अब उनके जेल आने के बाद, उनके बयानों के बाद या जनता से जुड़ाव के बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल राजीव, कई सारे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मुश्किलें, कहीं ना कहीं मुश्किलों से राहत मिली है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से अपनी इमेज को फिर से ठीक कर पाते हैं, यही सवाल हर किसी